ये मैंने स्प्रे बनाया हुआ है। इसके अंदर सिंपल ये पानी है। जो मच्छर होता है वो खुशबू से भागता है। पुदीना डाले, इसकी अपनी बड़ी खुशबू होती है। साथ में मैंने चंद ड्रॉप लेमन के डाले हैं, और दूसरी चीज जो मैंने इसके अंदर डाली है वो टी ट्री ऑयल के सिर्फ फ्यू ड्रॉप। ये ऐसा स्मोक होगा कि ये आपको खुशबू आएगी, इससे आपको इरिटेशन नहीं होगी। नाज़रीन, गर्मियां जहां और बहुत सारे मसाइल लेकर आती हैं, वहीं मच्छरों की भरमार से जीना दोभर हो जाता है। नन्हा सा पतंगा दुनिया में हर साल लाखों लोगों को बीमार करने और हजारों जाने लेने का सबब बनता है। इसके काटने से मलेरिया, डेंगू, जर्द बुखार और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां फैलती हैं। दूसरी तरफ बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिर्फ मादा मच्छर ही खून चूसने के लिए काटती है, जबकि बेचारा नर मच्छर अपनी सारी जिंदगी पौधों पर ही मंडलाते गुजार देता है। नेचर कम्युनिकेशन में शाया होने वाली एक तहकीक में बताया गया है कि मादा मच्छर को जब भूख लगती है तो वो अपना शिकार ढूंढने के लिए 4 चीज़ों से मदद लेती है। पहली चीज़ होती है सांस से, दूसरी चीज़ वो पसीना देखती है, तीसरी चीज़ वो बॉडी टेम्परेचर को महसूस करती है, और चौथी सुर्ख लाल रंग ढूंढती है। और ये जो 4 चीज़ें हैं वो उसकी रहनुमाई करते हैं अपना शिकार ढूंढने के लिए। आज के हमारे हेल्थ सेगमेंट में मौजूद हैं नईमा आपा, जो कुदरती, घरेलू और आजमूदा की माहिर हैं। वो हमें ना सिर्फ मच्छरों के बढ़ने की वजूहात, उनके नुकसानात बताएंगी, बल्कि ऐसे आसान, सस्ते और मौसर घरेलू नुस्खे भी हमारे साथ शेयर करेंगी जिनसे हम खुद को और अपने बच्चों को मच्छर के काटने से महफूज रख सकते हैं। तो हम खुशामदीद कहते हैं नईमा आपा को। नईमा आपा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? हमें ये बताएं कि गर्मियों में मच्छरों की तादाद इतनी ज्यादा क्यों हो जाती है? इसकी कोई साइंटिफिक रीजन है या कोई एनवायरमेंटल इशू है? रीजन क्या है, और क्या ये सिर्फ गंदी जगहों पर ही पाए जाते हैं या किसी भी जगह पर ये पाए जा सकते हैं? जिस तरह आपने स्टार्ट में बात की ना ज़ाहिर कि मौसम की तब्दीली जो होती है, गर्मी आती है तो साथ में, और गर्मी की मैं कहती हूँ कि हर मौसम को वेलकम करना चाहिए, लेकिन ये जो है ये हमारी फिर ये कि तौबा करवा देते हैं मच्छर। इतना वेलकम हो जाता है कि इतना वेलकम हो जाता है कि हमें कान पकड़ने पड़, ये हमारे कान पकड़वा देते हैं। ऐसे तो ये है कि ये आपने इस तरह बात की ना कि इस मौसम में ही क्यों होती है। इस मौसम में ये होती है कि ये पहली बात ये कि सिर्फ एक गंदगी के ऊपर मच्छर नहीं होता। ये बात आप लोगों के, ये हमारे कॉन्सेप्ट में है कि सफाई करें, मच्छर मक्खी सब भागेंगे, ठीक है, मक्खी की हद तक ठीक है, लेकिन जो मच्छर होता है ना, मच्छर सिर्फ गंदगी के ऊपर नहीं, मच्छर जो सबसे ज्यादा खतरनाक है डेंगू मच्छर, वो साफ पानी पे आता है। हमें सफाई का ख्याल करना चाहिए। सफाई का इसलिए ख्याल करना चाहिए कि हम अपने घरों में खास तौर पे जहां हम पानी खुला छोड़ देते हैं, हमारे टब में जो जरूरत के अलावा पानी है, ठहराव वाला पानी जहां पे खड़ा हो, वहां पे डेंगू मच्छर जरूर आएगा, दूसरे मच्छर जरूर आएंगे। जिस तरह आपने बात की ना कि जो मादा मच्छर है, नर फूलों के गिर्द रहता है, और जो मादा जो होती है, मादा का फिर सबसे अहम काम उसका ये भी तो है कि वो सिर्फ पानी के ऊपर ही एग ले करती है। हाँ जी, और एक टाइम में 100 अंडे देती है, और 24 घंटे में ये अमल उसका कई बार होता है। तो हमें इससे जो आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ, इससे बचाव का टॉपिक लेके आई हूँ। ये तो आपकी बात का जवाब हो गया कि जब मच्छर आता है, ये साइंटिफिकली कोई वजह नहीं है। मुझे ये बताइए, वैसे तो फीमेल्स वैसे ही हर जगह ही बदनाम है, लेकिन यहाँ मादा मच्छर भी खून चूसने का काम कर रही है, नर नहीं कर रहा। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, इनसे किस तरह बचा जा सकता है? अपने घर को किस तरह मॉस्किटो से दूर रखा जा सकता है, बच्चों को स्पेशली जहाँ पे डेंगू का भी खतरा है? तो क्या लेकर आई हैं आप हमारे लिए आज? हाँ, हम वजूहात की तरफ आते हैं, वजूहात पे बात होगी, लेकिन हम इसके सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं। देखिए, बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो सांस के साथ जो मच्छरों को मार रही होती हैं, डेफिनेटली वो हमारे लंग्स को भी इफेक्ट कर रही होती है, चाहे वो हम हैं, चाहे वो हमारे बच्चे हैं। उनकी जो स्मोक होती है वो हमारे लिए बिल्कुल सेहत के, आप कह सकते हैं सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, मुज़रे सेहत होती है कि जब उसका टेस्ट जो है बाकायदा मुंह में आ रहा होता है, ठीक है ना, ठीक। और हमारे आंखों में इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है। तो हमने इसका जो सोल्यूशन निकाला, कुदरती आफात का जो सोल्यूशन हमारा कुदरती तरीकों से होना चाहिए। मैं इसी चीज को प्रमोट करती हूँ, बैक टू नेचर, नेचर की तरफ आए, ठीक है, नेचुरल चीज है, हमारी कोई अपनी पैदा करदा नहीं है ये, क्योंकि इसकी अगर थोड़ी सी इसकी तारीफ हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसको उस वक्त बयान कर दिया तो उसकी तारीफ करती जब नमरूद की मौत इसकी वजह से हुई थी। हाँ, लेकिन अब ये है कि ये बहुत सी वजूहात इसके लिए होगी जिससे कि हम तंग हो रहे हैं। अच्छा, मैं सबसे पहले बात करूंगी जो हम लोशन लगाते हैं, ठीक है,
जो हम लोशन लगाते हैं, लोशन की वजह से बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनको इरिटेशन होती है, स्किन खराब होती है, स्किन डैमेज होती है, क्योंकि उसके अंदर केमिकल डाला जाता है। वो केमिकल ऐसा है कि जो हमारे लिए हार्मफुल है। फिर ये होता है कि मेरी तो खास तौर पे स्किन उतर जाती है, मैंने कभी भी नहीं लगाया। शायद मेरी नेचर के करीब आने की वजह यही है कि मुझे उन चीज़ों से इरिटेशन होती है, तो मैं अपने बच्चों को भी नहीं लगाती हूँ। ठीक है, जहाँ स्किन पे लगाए वहाँ स्किन पे एलर्जी स्टार्ट हो जाती है, फिर उसके अंदर कोई चीज़ मिलाएं, फिर उसका असर नहीं रहता, फिर उसको रिपीट करना पड़ता है। तो हम क्यों ना ऐसी चीज़ें बनाएं अपने घर से, अपने किचन से, अपने किचन गार्डन से, कि जहाँ इन चीज़ों का हमें सोल्यूशन अच्छा और सेहतमंद मिले। ये तो ठीक है, हाँ जी। तो ये देखें, इसके लिए मैं आज लेके आई हूँ ये आप जिसको मॉस्किटो स्प्रे, नाम इसका मैं क्या दूं, लिक्विड फॉर्म में, नाम आप खुद ही सजेस्ट कर लें। ये मैंने स्प्रे बनाया हुआ है। ये स्प्रे ऐसा है, इसके अंदर सिंपल ये पानी है, पीने वाला पानी। पानी के साथ अच्छा एक और आप लोगों को मैं तहकीक बताती हूँ कि जो मच्छर होता है वो खुशबू से भागता है। अच्छा, हाँ जी, वो खुशबू से भागता है, खुशबू किसी टाइप की भी हो, ठीक है, खुशबू से भागता है। सबसे आसान हल तो ये है कि आप सिंपल, मैंने पानी लिया है, इसके अंदर मैंने 8 से 10 लौंग डाली हुई हैं। लौंग के साथ इसके साथ मैंने अंदर डाला है पुदीना, ठीक है, हाँ, पुदीना डाला, इसकी अपनी बड़ी खुशबू होती है। साथ में मैंने चंद ड्रॉप लेमन के डाले हैं, और दूसरी चीज जो मैंने इसके अंदर डाली है वो टी ट्री ऑयल के सिर्फ फ्यू ड्रॉप, 3 से 4 ड्रॉप इस 100 ml में डाले हुए हैं। इसकी जो खुशबू है वो एकदम से देखिए ना, पूरे एकदम से आना स्टार्ट हो गई। मैं चाहूंगी आप एक दफा मेरे ट्राई कीजिए ताकि मैं भी देख सकूं कि इसकी किस तरह की खुशबू है। खुशबू मैं भी आपको ज्वाइन करता हूं ताकि मैं भी देख सकूं। और बहुत ही अच्छी आ रही है, बहुत रिफ्रेशिंग। और देखिए ना, फिर इसके अंदर पुदीना भी है, पुदीना भी है, देखें अच्छी खुशबू है, अच्छी खुशबू। देखिए पुदीना भी है इसके अंदर, और इसके अंदर है टी ट्री भी है। आपकी स्किन को, आपकी स्किन को अच्छा करेगा, हाइड्रेट करेगा, और फिर ये छोटा सा पतंगा जो है दूर दूर मंडलाएगा, और पास नहीं आएगा, स्किन जो है ड्राई भी नहीं होगी। उसके वो जो हम लगाते हैं ना दूसरे लोशन, उसकी वजह से हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, फिर डैमेज होती है, फिर मसाइल लिक्विड फॉर्म में है। तो इसकी लास्टिंग कितनी होती है, मतलब आपको दोबारा कब जो है वो इसको जब करना खत्म हो गया, आपने बना लिया, तकरीबन ये इजीली जो मैं बना के 2-3 दिन में स्प्रे खत्म हो जाता है। जब आप अप्लाई करते हैं उसके बाद इसकी कितनी लास्टिंग होती है? इसकी ये है कि हमने तकरीबन 2 दिन, जब हम लॉन में बैठते हैं ना, अपने टेरेस में बैठते हैं, तो उस वक्त हम लगा लेते हैं, तो फिर 2-3 घंटे लगा के लेके बैठे। अच्छा, एक और चीज इसका हो सकता है, इसका स्प्रे भी आप लोग आसपास कर सकते हैं, वहां भी नहीं आएंगे ये, ठीक है। वैसे तो स्प्रे में एक और भी बताऊंगी जो पुचारा होता है, क्योंकि अभी इधर बनाना मुमकिन नहीं था। वैसे मैं आप लोगों को बताऊं, अपने घरों के फर्श को साफ करने के लिए, टेरेस की दीवारों को, ग्रिल को साफ करने के लिए आप लोग काफूर, ठीक है, काफूर, हाँ जी, काफूर, डेटॉल, नमक, और उसके साथ आप लोगों ने पानी के अंदर लेमन या सिट्रिक की कोई भी फॉर्म, मींस के सिरका हो गया, टाटरी हो गई है, कोई भी चीज, विनेगर होगी, ये 4 चीजें जो हैं आप लोगों ने साफ घर कर ली है। लास्ट का जो पुचारा आप लोगों ने लगाना है, जो आप लोग उसके अंदर करके आप ग्रिल, सारा फर्श, आपके दरवाजे, खिड़कियां सब के ऊपर लगाए, इंशाल्लाह कोई मक्खी, कोई मच्छर अंदर आएगा ही नहीं। क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं उज़ैर कि हमने देखिए एक स्पेसिफिक तबके की बात नहीं करनी, जो टेरेस में बैठते हैं, जो लॉन में बैठते हैं। कुछ लोग ऐसे जो बेचारे सहन में सोते हैं, कुछ मेरी आवाम ऐसी जो खुली जगहों पे सोना पड़ता है, कुछ घरों से बाहर भी सोते हैं, ठीक है, फुटपाथ पे सोते हैं, कुछ झुग्गियों। देखिए सबको चाहिए, देख लें गार्ड्स की जॉब, रात में अंधेरे में मच्छर। मुझे ये लग रहा है कि जो महंगी मच्छरदानियां मिलती है ना, आप उसका मुतबादिल कोई लेके आई। मैं उसका मुतबादिल लेके आई, और मैं ऐसा मुतबादिल लेके आई हूँ कि जो आप इस्तेमाल, आप अपने घर में उसका अमल करेंगे, इंशाल्लाह साथ वाले घर आपको दुआएं देंगे, ठीक है। मैं आज उनका ख्याल करते हुए लेके आई, जो मेरी आवाम बेचारी फुटपाथों पे सोती है या झुग्गियों में सोती है, देखो उनका तो क्या हाल, उनको तो मच्छर उठा के ले जाए, जो उनका हाल होता है, ठीक है। आज देखिए, मैंने इसलिए आज धुएं का इंतजाम किया है, हाँ जी, धुएं का इंतजाम किया। धुआं एक ऐसा धुआं जो मुज़र सेहत ना हो, ठीक है। उसके अंदर मुख्तलिफ चीजें ऐसी डाली हैं मैंने कि जो वैसे तो घरों में जो पौधे होने चाहिए वो नीम का और लेमन का, ये पौधे जरूर होना चाहिए। लेमन का पौधा देखिए आप बड़े से इसमें लगा के रख सकते हैं, जो आप लोगों का गमला है, ठीक है। उसके अलावा ये कि नीम का पौधा, नीम के पास और लेमन के पास जो ये है मच्छर जो नहीं आता। हाँ, फिर कुदरत ने ऐसा खूबसूरत इंतजाम किया कि जिस मौसम में मच्छर आते हैं, अल्लाह ताला नीम के पत्ते गिराता है उस मौसम में। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी तैयारी आग लगाने वाली, आग लगाने लगी है, तो नजफ आप थोड़ा और करीब आ जाए। लेकिन मैं अच्छी बात करूं, हट जाए।
ये औरतों को आग लगा रहा है। आपको देखे ना किचन में बड़ा एक्सपीरियंस होता है, मैंने तो इसको याद पे कहा है सिर्फ। अब गलत मत ले मेरी बात। ये भूल गया है कि वजूद जन से है कायनात में रंग, इसी के साज से है वजूद जन से है तस्वीरें कायनात में रंग, इसी के साज से नहीं जी, इसके साथ ही हाँ जी। ये देखिए, ये हमने इसके अंदर लगाई है आग। इसके अंदर मैंने डाला क्या क्या है वो मैं आप लोगों को ये जरूर बताएं शेयर आप करूंगी। जरा। हाँ, असल चीज आपने कागजों में छुपाया हुआ है ताकि पता ना नहीं चल नहीं, सके। मैं आप लोगों को लाइव दिखाऊंगी, ठीक है। हाँ, ये देखें, ये धुआं उठ रहा है। इसके अंदर हम मैंने डाले हुए हैं, पहले से भी डाले हुए, लेकिन अब फिर नीम के पत्ते, नीम के पत्ते, हाँ, और थोड़े से इसके अंदर पहले ऑलरेडी मौजूद हैं ये प्याज के पत्ते, ठीक है। हाँ, किचन से ही, नीम के पत्ते, प्याज के पत्ते, और ये बाहर वाला जो हिस्सा होता है, ड्राई वाला, ड्राई वाला हिस्सा पत्ते, ठीक है ना। ये थोड़े से और हमने डाल दिए। अच्छा, अब ड्राई पुदीना अपना दुपट्टा चाहे, बिछाइएगा। हाँ ठीक है, चाहे ये हो गीला पुदीना, ये देर तक जलेगा, इसको हम बुझा देते हैं अब ऐसे। हाँ, थोड़ा सा इसका क्योंकि हमने ना करना है स्मोक। जी। अच्छा, ये ऐसा स्मोक होगा कि ये आपको खुशबू आएगी, इससे आपको इरिटेशन नहीं अच्छी होगी। खुशबू उठ रही है इससे तो आपा। अच्छी खुशबू उठ रही है ना, इसीलिए इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा। आपा क्या लग रही है बताना वैसे मुझे। ऐसे लग रहा है कुकिंग चल रही है, लेकिन कुकिंग कहीं और जा रही है। चलो, ये शुक्रिया, इसने कुकिंग का नाम ले दिया, कुछ और नहीं लिया। अच्छा, इसके मच्छर के साथ साथ जो आप लोगों के घर में और चीजें हैं, जिन भूत सब भागेंगे, ठीक है। सब भाग जाएंगे। इसके देखिए खुशबू आई है ना, लेकिन आपा ये ये बहुत अच्छी आ रही है, रिफ्रेशिंग सी है, रिफ्रेशिंग सी है, इरिटेट नहीं कर रही। जबकि ऐसा आप लोगों को नजर आ रहा होगा धुआं उठ रहा है, शायद हम इरिटेट हो रहे हैं, इरिटेट हो, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई, देखो खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। सर आप कैसे कह सकते हैं सारा तो अच्छा, ये सारा तो आप इनहेल कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी बहुत खुशबू ये मुझे भी आ रही ये है। इनहेल जो हो रहा है ना, तो ये हमारे लंग्स के लिए बिल्कुल भी साइड इफेक्ट इसका नहीं है। अच्छा, ये इफेक्टिव, हाँ जी, ये अच्छा, क्योंकि देखिए इसके अंदर मैंने काफूर डाला है, इसके अंदर मैंने अजवाइन डाली है, इसके अंदर मैंने लोबान डाला है, ठीक है। लोबान की जो धुनी होती है वो वैसे भी घर में आप लोगों को महीने में 1-1.5 महीने में देनी चाहिए, कि इसकी वजह से ये होता है कि बाहर की जो कहते हैं ना कि हमारे घर पे साया हो गया या खुदा ना खासा कोई किस्म, मैं इस टॉपिक को छेड़ना नहीं चाह रही, लेकिन उस किस्म के लिए ये बहुत अच्छा होता है, ठीक है। आज मेरा टॉपिक क्योंकि मच्छर था, मच्छरों के लिए आप सिर्फ एक, ये देखिए ये प्याला हो गया, आप लोग इसको अपने टेरेस में रखें, आपके घर की तरफ भी आएगा, आसपास जिन घरों में भी इसकी खुशबू जाएगी। मैं बताती हूँ कि मच्छर ना मक्खी ना कोई और छोटे मोटे ऐसे जानवर जिनसे हमें वो होती है कि खुदा ना खासा काट जाए, कोई मुसीबत हो जाए, हाँ, वो भागेंगे। और दूसरी बात ये है कि खास तौर पे जिनको मैंने फोकस किया है, झुग्गी वाले हजरात, ठीक है, वो अपनी एक जगह पे फिर 2 छोड़ के तीसरी जगह पे, मैं कहती हूँ एक सदका जारी है। देखे ना, कचरा इसमें मैंने डाला क्या, कुछ भी ऐसी चीज में, सब वेस्ट है जो आप सब वेस्ट है, सब वेस्ट को अच्छे तरीके से हमने यूज किया, जो वेस्ट था उसका अच्छे तरीके से यूज किया। और देखिए इसमें कोई मुजरे सेहत नहीं है। हम कोई भी कॉइल शॉइल लगाते हैं, उसका जो स्मोक होता है वो हमारे लिए, मैंने पहले बात की है, वो हमारे लिए मुजरे सेहत है। सही, हाँ। अच्छा, डाला इसके अंदर मैंने पुदीना है, ठीक है। पुदीने के साथ इसके अंदर मैंने डाली है नीम की पत्तियां, गूगल डाली है, इसके अंदर मैंने थोड़ी सी लोबान डाली है, ये चीजें, ये सारी चीजें। और इसके साथ मैंने पुदीना जो है वो गीला डाला है, ठीक है। पुदीना गीला इसलिए डाला कि उसकी खुशबू देखो कितनी अच्छी आ रही है। साथ में काफूर डाला है, ठीक है। काफूर की वजह से भी घर के सारे, जैसे मैंने पहले बताया पुचारे में काफूर डाले, तो काफूर की वजह से भी सारे, इससे बच्चे वगैरह तो जो होते हैं, क्योंकि वो बड़ा शिकार होते हैं मच्छरों का, वो तो इरिटेट नहीं होता इससे? नहीं खुशबू से देखें आप लोगों को खुशबू कैसी लग रही है, हमें तो ठीक लग रही है, बच्चों को भी ठीक लगेगी, काबिल बर्दाश्त है। नहीं, इसकी देखिए फ्रेग्रेंस अच्छी है, बुरी नहीं है। जब ये थोड़ा सा कम हो गया बाहर लॉन में, तो वैसे ही स्प्रेड हो जाएगा, वो वैसे ही स्प्रेड, वो स्पेसिफिक हमारे पास तो नहीं ना आएगी, वो तो पूरे उसमें फैलेगी, जहां जहां मच्छर हैं हमें नहीं आएगी, जिनके लिए की है ना उनको आ जाएगी, वो भाग जाएंगे। अच्छा, कुछ लोगों ने घर में पौधे बड़े रखे होते हैं, तो ये भी बड़ा कहा जाता है कि कुछ मखसूस पौधे होते हैं उन पे मच्छर बहुत ज्यादा आते हैं, वो कौन से? देखें, नीम, और जो मैंने शुरू में बात की है ना, नीम का पौधा, और जो है ये, हाँ, कड़ी पत्ता उस पे भी नहीं आता, और इस पे लेमन पे भी नहीं आता। बाकी जितने छोटे प्लांट्स होते हैं ना, जो ग्रीन होते हैं, और फिर जहाँ पे पानी होता है, जहाँ पे उनको ठंडक मिलती है, उनके पत्तों के पीछे छुप जाते हैं वो, हाँ, छोटे प्लांट्स खास तौर पे उनके पीछे आते हैं। अब उसमें बहुत सारे प्लांट्स हैं, जिस तरह अब ये देखो घरों में लगाए हुए ऑक्सीजन के लिए, अगर अब हम ये बात कर देंगे कि फलां पौधे पे आते हैं, तो वो ना के घरों से निकाल ही दें उनको बेचारों को, हाँ, ठीक है ना। आप लोग इस तरह के बंदोबस्त करें, इस तरह के। और वैसे भी वो एक छोटा सा फ्लाई कह लें, हाउस फ्लाई कह लें, वो होती है, लेकिन वो काटती नहीं है, लेकिन वो इरिटेट जरूर करती है। इरिटेट, वो भी भागेगी, नहीं, फूड के अलावा हमारे नाक पे बैठ रही होती है, हमारे नाक पे, अपन नाक पे और भी बहुत कुछ बैठ रहा होता है, खास तौर पे नाक पे बैठ रही होती है।
अच्छा दूसरी बात मैं ये करूंगी। अब कुछ ऐसी बातें हैं कि जो फलां को काटते हैं, मच्छर फलां को नहीं काटते, किस ब्लड ग्रुप को काटते, किसको नहीं काटते। ये कहते हैं इसका खून मीठा है इसलिए इसको बहुत ज्यादा काटते हैं। यही सुनते आ रहे हैं, यही सुनते आ रहे थे। हाँ, इसका खून मीठा इसलिए इसको ज्यादा काटते हैं। ठीक है, हमने जो सुना था ना यही सुना था, लेकिन अब जो रिसर्च मैंने पढ़ी है, रिसर्च में मैंने देखा है जो ओ पॉजिटिव वाले हैं ना बेचारे मेरे जैसे, उनको मच्छर बहुत प्यार करते हैं। वो तो हाँ ऐसे वो तो मामे बने रहते हैं, एक्स्ट्रा प्यार करते हैं, ऐसे मामू बने रहते हैं ना कि पीछे पीछे ही रहते हैं लाड में। लेकिन मैं जो बंदोबस्त करती हूँ खास तौर पे मैंने बताया कि ये स्प्रे करती हूँ। उसके अलावा जो अगर स्प्रे लेट से आपके पास वो नहीं है, क्या कहते हैं इसके अंदर टी ट्री ऑयल नहीं है आपके पास या लौंग नहीं है, तो देखें अल्लाह ताला ने इस मौसम में इनके बंदोबस्त के लिए कितनी चीजें उतारी हुई हैं। रात ही हमने ये दोबारा से फिर एक्सपीरियंस किया, स्पेशल टेरेस में बैठे हम। ठीक है, हाँ, क्योंकि आज मैंने अपनी आवाम को बताना था, तो इसलिए ये देखिए इस तरह पुदीना आप लोगों ने करना है। ठीक है, पुदीना करके इसको यूं मसल लें हाथ के साथ। ठीक है, हाथ पर मसल, हाँ हाथ पर मसल लिया, मसल के इस तरह ये बस ये लगा लो हाथ या इसी हाथ को, हाँ इसी पुदीने को आप यूं मल लो। आप यकीन मानो मच्छर आपसे, मैं ये तो नहीं कहती मीलों दूर, कम से कम गज के फासले पे जरूर रहेगा, आपके पास नहीं आएगा। ये देखिए ना खुशबू पुदीने की बहुत अच्छी आ रही है। ये जो है ना अमल, ये हम करते हैं और बहुत किया है हमने, क्योंकि मैंने बताया कि मेरा चीजें लाती हैं आप आजमूदा ही होती हैं, आप मेरी सारी आजमूदा होती हैं, पूरा टेस्ट करती हैं, फिर जो है ना पूरा टेस्ट करके प्रूफ होता है तो फिर लेके आती हूँ। देखिए पता है क्या, ये महंगे महंगे तो ट्रीटमेंट बहुत हैं। और अच्छा पहली दूसरी बात मैं ये भी करने लगी हूँ कि जहाँ जिस तरह लेट्स से घरों में जो होते हैं, ये बात की है मैंने आम आवाम की, जो घर में जो टेरेस में सेहन में या सेहन से बाहर फुटपाथों पे या बाहर जो सोते हैं उनके लिए है। लेकिन दूसरी बात नजफ मैं ये कहूंगी कि हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जहाँ मच्छरों का दाखला होता है अपने वहां पे ये कर सकते हैं, वहां पे ये करें, जालियां लगाएं। ठीक है, जो अफोर्ड कर सकता है जालियां लगाएं वहां पे, ताकि वो आ ही ना सके। ये छोटे छोटे जो अरेंज हैं हमारे, क्योंकि देखिए खुश्क जगह पे मच्छर कभी थर में आप लोगों ने सुना है कि मच्छर बहुत ज्यादा होता है थर में मच्छर, क्योंकि वो खुश्क है। थर जो है सहराई इलाका, सहरा में मच्छर नहीं होता होगा शाज़ो नादिर किसी पौधे पे, लेकिन हमने नहीं सुना। तो आपको अपने घर का भी प्रिकॉशंस भी करनी है, साथ ही साथ इस तरह की इक्विपमेंट भी करनी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपा आपकी मौजूदगी का। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि देखिए ये वो टॉपिक हैं जो आप लोग उठाते हैं और आवाम के लिए, आवाम के भले के लिए, तो ये है कि ये सब के लिए सदका जारिया है और आप लोग करें और अपने प्यारों को भी आगे से आगे ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें ताकि सारे लोग इससे छोटी छोटी चीजों से फायदा उठाएं। अच्छी क्लोजिंग दे दी है।